अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेंटोर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से हमने ये पेपर सॉल्व कराने हैं सैलानी वालों के। ये भी हैं और ये सॉल्व मैं करा चुका हूँ, ये वाले सॉल्व मैं करा चुका हूँ लास्ट वीडियो में, मगर ये वाले इतने सारे अभी पेपर रहते हैं। ठीक है, इनको हमने सॉल्व कराना है। इस वीडियो में कहाँ से स्टार्ट लेना है, ये लास्ट न्यूमेरिकल से लेना है। इससे पहले वाले हमने सॉल्व कराए हुए थे, यहाँ से अभी स्टार्ट लेना है। अच्छा, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक अलग से मौजूद है और एक है पास्ट पेपर का लिंक और एक है प्रिपरेशन का लिंक। वो दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। और एक और लिंक भी है, कौन सा, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मौजूद है, वो कम्युनिटी का ग्रुप मौजूद है। वहाँ पर आप ऐड हो सकते हैं। आपका नंबर किसी को शो नहीं होता, इसीलिए ये कम्युनिटी बनाई गई है। ठीक है, व्हाट्सअप वालों ने ऐसे अपडेट वर्जन किया, आपको शायद पता भी होगा। तो उसमें आप ऐड हो जाए, कोई मसला हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ग्रुप में मैसेज भी कर सकते हैं, उसके थ्रू आप ग्रुप में भी जा सकते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा आप तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें, बाकी आपको अपडेट मिलती रहेंगी। जैसे हमारे चैनल पर कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ से अभी स्टार्ट लेते हैं। अभी आपको एक काम ये करना है कि जैसे ही पेपर होते हैं तो हम प्रिपरेशन तो कराते रहते हैं, पास्ट पेपर की वीडियो भी अपलोड करते रहते हैं, और उसके साथ साथ नई अपडेट भी हमारे चैनल से आपको हर किस्म की मिलती रहती हैं। सिर्फ सैलानी वालों के नहीं, बाकी भी जो कोर्सेज होते हैं उनकी भी। तब तक अब आपका काम यह है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि नई आने वाली अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें और हमारी नई वीडियो प्रिपरेशन की और पास पेपर की आप तक पहुंच सकें। ठीक है जी। और चलिए जी, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पास पेपर ही हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया था। ये सैलानी वालों के पास पेपर है, मैंने खुद से कोई पेपर नहीं बनाई है। ठीक है जी। मैं बैच आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये है भाई सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट वर्किंग पेपर। ये वर्किंग पेपर था, लेकिन ये सैलानी है, टेस्ट एंट्री टेस्ट है, एंट्रेंस एग्जाम है। ठीक है, ये है जी एंट्री टेस्ट क्वेश्चन शीट IQ मैथमेटिक्स सेक्शन, ये तो हमने करा लिया। यहाँ से अभी स्टार्ट लेना है। देखो, टॉय कार, ये मैं आपको बताता जाता हूँ, इससे सॉल्व करते हैं। ये बोल रहा है अ टॉय कार वॉज सोल्ड एट अ लॉस फॉर 60 रुपीज़। एक टॉय कार है, वो 60 रुपये में बेची गई है, मगर लॉस पर बेची गई है। ठीक है, नुकसान है, 60 रुपये में बेचा है, नुकसान है। कितने का नुकसान है यार, ये तो उसने बताया ही नहीं है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। वो पूछा है हैड इट बीन, अगर वो बेची जाती 80 रुपये की तो वो मुनाफा लेती 3/4 का। अगर वो 81 में बेची जाती ना तो 3/4 का उसमें मुनाफा होता। ठीक है, अब हमें बतानी है द कॉस्ट ऑफ द टॉय, खिलौने की कितनी कीमत थी। चलें जी, मैं आपको बता देता हूँ। पहले कॉस्ट का एक फॉर्मूला है। क्या कॉस्ट का फॉर्मूला है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये फॉर्मूला है। हमें कॉस्ट ही मालूम करनी है ना जी, बिल्कुल कॉस्ट ही मालूम करनी है। अब देखो, सेलिंग प्राइस कितनी है, मतलब बेचने की जो प्राइस है वो कितनी है, 81 रुपीज़ में बेचा गया है। 81 में बेचा था ना, उसने बेचा है। अच्छा, कॉस्ट प्राइस कितनी है, CP 60 रुपीज़ है, लेकिन 60 रुपीज़ उसने पूरी नहीं बताई। उसने बताई 60 रुपीज़ में बेच के उसको नुकसान आया है। नुकसान कितना आया ये नहीं बताया, तो मुझे पता नहीं कितना नुकसान आया। मैं बताऊँ कितना नुकसान आया है। 60 रुपीज़ में ऐड भी करना है। क्या ऐड करना है? जो उसका नुकसान आया है, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस सिर्फ 60 नहीं है, नुकसान के साथ 60 है। तो नुकसान कितना है मुझे पता है कितना है। पता है कितना है? इतना नुकसान है। जो पता नहीं आता एक्स ही लिखते हैं ना, तो एक्स से नुकसान है। अच्छा, कॉस्ट कितने की हो जाती? अगर वो नुकसान ना बेचता तो उसकी कॉस्ट इतनी हो जाती। 3/4 है, 3/4 के साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा। क्या मल्टीप्लाई होगा? जो उसको नुकसान आया ना वो मल्टीप्लाई होगा, तभी तो जाके इसमें इतना बनेगा। तो 3/4x हो जाएगा। आई बात समझ में? 3/4 ऑफ फॉर्मर लॉस, ये जो x है ना यही लॉस है। यहाँ पर भी वही x है और यहाँ पर भी वही x है जो लॉस हुआ है। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए जी, अभी सॉल्व करते हैं। 3/4x इज इक्वल टू 81 माइनस ये 60, ये प्लस था तो ये भी माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा? ये जो माइनस बाहर साइन होती है ना, अंदर वालों की साइन चेंज कर देती है। इसको भी माइनस कर दिया, इसको भी इसने माइनस कर दिया। अगले स्टेप में 3/4x इज इक्वल टू 81 में से 60 जाएंगे तो 21 माइनस x। अब मुझे x को उधर ले जाता हूँ, 3/4x प्लस x इज इक्वल टू 21। अब देखो, ये 3/4x प्लस x है ना, इसे हम ऐसे नहीं ऐड कर सकते। तो ये क्या है, ये इसे हम LCM लेकर ऐड कर सकते हैं। 3/4 प्लस x कैसे LCM लेंगे मैं आपको बताता हूँ। x के नीचे कौन है? 1 है, तो 3 1 जार 3, और ये देखो ये u मल्टीप्लाई होंगे, ये u मल्टीप्लाई होंगे और ये u मल्टीप्लाई होंगे। अच्छा, 3 1 से हो गया, 3 हो गया, बीच में क्या है ना, प्लस है, प्लस की साइन है। अच्छा, x भी तो है इसके साथ, ठीक है, तो 3x ही लिखेंगे। 4 किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x आ जाएगा। नीचे 4 1 से होगा तो
4 आएगा और इधर 21 है। 3x और 4x 7x हो गया और नीचे 4 है, इधर 21। 7x इज इक्वल टू 4 और 21 आ, यहाँ पर 4 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। 21 से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आंसर आएगा? 42 84 आएगा ना, हाँ 84 आएगा। ठीक है जी। अब मुझे x चाहिए 84 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि x के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? 84 डिवाइडेड बाय 7, 84 डिवाइडेड बाय 12 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 12। तो क्या 12 हमारा आंसर है? बिल्कुल नहीं, 12 तो x की वैल्यू है। हमें क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ द टॉय चाहिए थी। कॉस्ट ऑफ द टॉय कितनी है? ये बोल रहा है कि x की वैल्यू, x क्या चीज़ था आपको याद है? मैंने शुरू में आपको बताया x क्या है। अरे x लॉस है, लॉस, वही जो नुकसान है ना, ये नुकसान है। 60 रुपये में उसने बेची है नुकसान के साथ। कितना नुकसान वो नहीं बताया था, उसी नुकसान को हमने बता दिया है। 60 रुपये में बेची है, नुकसान कितना है अब पता चल गया है, 12 रुपये नुकसान है। तो 60 रुपये में 60 प्लस x बराबर है, ये कितना हो जाएगा? 60 और 12 72। ये 72 रुपये की चीज़ थी। कॉस्ट ऑफ टॉय 72, यहाँ से हमने फाइंड कर लिया। मुझे आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो एक दफ़ा फिर से पीछे करके वीडियो को देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आ जाएगा इंशाल्लाह समझ। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला मैथ का ही है, मैथ को कंटिन्यू किया हुआ। ये 1 की पावर देखो कुछ लिखा हुआ है, 1 की पावर 2 लग रहा है मुझे। ठीक है, 1 की पावर 2 है ये, वैसे सही से नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पर अगर -1 है ना, हाँ ठीक है -1, 1 की पावर 2 है। अगर पावर इवन होती है, मैं इवन और ऑड का चक्कर आपको बता देता हूँ। इवन और ऑड, इवन ऑड क्या होती है? 2 4 6 8 इवन होते हैं, 1 3 5 7 ये ऑड नंबर होते हैं। अगर पावर इवन हो तो वो माइनस को चेंज कर देती है प्लस में, अगर पावर ऑड हो तो वो माइनस को चेंज कर देती है माइनस में, माइनस को चेंज कर देती है माइनस में, अरे मतलब माइनस ही रहता है। ठीक है, अगर पावर ऑड हो, अगर 1 3 5 7 9 11 13 15 18 17 19 वगैरह हो पावर, तो माइनस भी हो, जैसे कि यूँ है -1 की पावर 3, तो ये -1 ही रहेगा। ठीक है, उसी तरह अगर पावर इवन हो, मतलब -1 की पावर 2 होती तो ये माइनस को -1 नहीं रहता, +1 हो जाता। जैसे कि -1 की पावर 2 है तो आंसर 1 आता, मतलब कि +1 आता, और प्लस की साइन लिखते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि ये 2 लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, 2 ही लिखा हुआ है। तो -1 की पावर 2 क्या आंसर आएगा? ऑप्शन 4 है, जो कि 1 है। ठीक है, 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, द सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर सेट क्या करते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ इंटीजर्स एंड नेचुरल, इंटरसेक्शन नहीं होता, होते तो इंटीजर्स और नेचुरल, इंटीजर्स रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन होता है। ठीक है, कौन सा होता है? रियल नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं? +-1 +-2 +-3 +-4, मतलब कि प्लस में भी होते हैं माइनस में भी होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन होता है, यूनियन ऑफ इंटीजर एंड नेचुरल नंबर। अरे रैशनल और इर्रेशनल नहीं, ये गलत है। इंटीजर और नेचुरल नंबर, इंटीजर्स और नेचुरल नंबर का यूनियन होता है, मतलब कि यूनिटी होती है इनकी, एक साथ वाले होते हैं, उन्हीं को रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? 1/2 -7/4 9/2। 9/2 का आंसर क्या आता है? 9/2 का जो आंसर होगा वो होगा 4.5, 1/2 का 0.5, और ये पता नहीं क्या लिखा हुआ, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, सही से समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो 3 है, शायद ये कोमा है आगे, इक्वल टू है, पता नहीं क्या है। 3/1 भी 3 ही होता है। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना, जिसको मैंने सर्कल बना, वो यूँ लिखा हुआ है 3 = 3/1, सही लिखा हुआ है। 3 बराबर 3/1 के ही बराबर होता है, मतलब ये वाला और ये वाला एक जैसे हैं। 3/1 एक ही बात है। खैर, इसको हमने देखना ही नहीं है, हमारा इन 3 नंबर से गुजारा हो जाएगा। ये तीनों नंबर का जो आंसर आता है ना, वो पॉइंट के बाद 5 आ रहा है, 4.5 आ रहा है, 7/4 कितना होता है? 7/4 1.75। कहने का मतलब ये है कि ये रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नहीं है। रैशनल पर कहाँ? ये ऑप्शन 4 पे टिक लगाओ। अगर ये इर्रेशनल होते ना तो पॉइंट के बाद आगे चलते ही जाते, जैसे 0.5 है ना, आंसर आता है 0.554433222211, ऐसा कुछ देखा है ना अपने कैलकुलेटर में आ जाते हैं, तो वो होते हैं इर्रेशनल नंबर। मगर ये पॉइंट के बाद वैल्यू 1 आती है या फिर 2 आती है, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 आती है, बस ख़त्म, उसके बाद नहीं आता वैल्यू, तो वो रैशनल होते हैं। जैसे कि ये भी रैशनल है, इसका आंसर रैशनल है। A is the set
3 4 5 एंड बी इज द सेट 1 2 3 4 5। देन ये पूछ रहा है अगर ए इसके बराबर है बी इसके बराबर है तो बताओ इनका आपस में रिश्ता क्या हुआ, ए और बी का क्या रिश्ता हुआ। ए और बी आपस में, यार इसके लिए एक वो होता है, ए वाले जो एलिमेंट है ना वो बी में मौजूद है। देखो ए क्या है 3 4 5 है और बी में भी आपको 3 4 5 नज़र आएंगे, तो इसे कहेंगे ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। सबसेट है बी का, कौन, ए, ये वाला सबसेट का निशान होता है, ये वाला। बाज़ों का इनके नीचे लाइन भी होती है, वो भी एक ही बात है, लेकिन यहाँ पर कहीं लाइन नहीं है तो हम इसे टिक लगा देंगे, ठीक है। सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ऑप्शन हाँ यही ये सही लिखा हुआ है, अरे सेट की डेफिनेशन ही लिखा हुआ है, इज कॉल्ड सेट। वो खुद बोल रहा है वो सेट कहलाता है, तो सेट ही पूछ रहा है और सेट कहलाता है, वो तो पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है। लो जी आपका भला हो गया, है ना। अब मैथ के सेक्शन खत्म हो गया, इंग्लिश का सेक्शन आ गया। क्या है, ही वॉज प्रेजेंटेड डैश द कीज ऑफ द सिटी। ही वॉज प्रेजेंटेड विद द कीज ऑफ द सिटी, यहाँ पर विद लगेगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं लगेगा, ये प्रीपोजिशन है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इंग्लिश में, आज कल संडे है, संडे नहीं ये तो मुझे कल तक भी ये वीडियोस, ये वाली वीडियोस बनानी है, ये पास पेपर वगैरह है ये वाले बनानी है, और ये तो मैं कहाँ गया, ये बना चुका हूँ, ये बनानी है, ये बना रहा हूँ, और ये भी बनानी है, ठीक है। ये वीडियोस वो हैं जो कंप्यूटर में एमसीक्यूज आएंगे, मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, पाइथन लैंग्वेज, फ्लटर वगैरह के जो सीसीटीवी इंस्टॉलेशन है, उनकी जो एमसीक्यू कंप्यूटर के है ना वो वहाँ पर मैंने इकट्ठे किए हुए हैं, वो बनाने हैं। तो ये मुझे आज का दिन भी लग जाएगा, कल का दिन भी लग जाएगा, पूरा दिन, रात भी लग जाएगी। मैं मंडे या फिर ट्यूसडे को इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं आपको इंग्लिश का प्रिपोजिशन स्टार्ट करा दूँ, प्रिपरेशन के कंप्लीट आपको बता दूँगा। अरे यार ये लाइट चली गई, ठीक है, मैं प्रिपोजिशन की वीडियो एक बना दूंगा। खैर अभी तक इसको आप ही याद रख लें। क्या है, द वुमेन थ्रो हर कोट ऑन चेयर एंड किक्ड डैश हर शूज। शूज को क्या करते हैं, उतारा जाता है, तो किक्ड ऑफ मतलब फेंक देना, उतार देना। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग क्या है, यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, वैसे ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग मैं आपको लिख देता हूँ, मैंने गूगल से इसको चेक किया हुआ है, APILOGUE। ये एपिलॉग इसे पढ़ते हैं, इसे करेक्ट स्पेलिंग सिर्फ ऑप्शन ए पर लिखी हुई है, ठीक से नज़र नहीं आ रहा, गौर करने पर नज़र आ जाता है, वैसे बाकियों की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ये इसकी राइट स्पेलिंग है, आप देख लें। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ एल्योर। एल्योर की स्पेलिंग क्या है, ये एल्योर का मतलब होता है रग़बत, मतलब कि क्या बोलते हैं, खुद की तरफ माइल करना, ठीक है, मतलब कि अट्रैक्ट होना। और अट्रैक्ट का एंटोनियम मतलब उलट क्या होता है, रिपल कर देना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए है। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ ग्रेनिश। ग्रेनिश का सिनोनिम क्या है, सजावट होती है ग्रेनिश का मतलब, और इसका सिनोनिम मतलब मिलता जुलता एक और है, डेकोरेट। डेकोरेट का मतलब ये सजावट ही होती है। विच वन ऑफ द, ये क्या है, कॉमन प्रोटोकॉल इज यूज फॉर ईमेल। ईमेल का कॉमन प्रोटोकॉल यूज होता है, मतलब कि ईमेल को किस तरीके से दिया जाता है, SMTP के प्रोटोकॉल होता है, SMTP वो यूज़ किया जाता है। वैसे इसके अलावा एक और भी प्रोटोकॉल होता है SAMT, नहीं SMAT, ये वाला प्रोटोकॉल भी यूज़ किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर SMTP प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आपने बाकी कोई प्रोटोकॉल यूज़ नहीं किया जाता। ये PPP है क्या, पीपल्स पार्टी है क्या, ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है। HTML तो है लेकिन ये प्रोटोकॉल नहीं, ये लैंग्वेज है। FTP है प्रोटोकॉल, ठीक है, SMTP भी है। खैर वैसे ये वाला प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, शायद ये इसके बाद ये वाली वीडियो में मुश्किल है कि इसमें कवर हो सके, बाकियों के साथ देंगे, लेकिन ये इसको कंप्लीट कर देते हैं। देखो जी, व्हाट इज़ द क्यूब रूट ऑफ 125। 125 का क्यूब रूट क्या होता है, 5 होता है। वैसे 5 का क्यूब रूट, 5 का क्यूब 25 होता है, 125 होता है, और 125 का क्यूब रूट 5 होता है। कैसे निकालते हैं मैं अभी आपको तरीका बता देता हूँ। यहाँ से कर देते हैं, 125 का एलसीएम ले लो, 5 के टेबल से कटेगा, 5 2 ज़ा 10 उधर जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। देखो ये 3 5 आ गए ना, इसीलिए तो 5 की पावर 3। तो 5 की पावर 3 को अगर हम क्यूब लगाएंगे, क्यूब रूट लगाएंगे, मतलब कि यही होता है ना क्यूब रूट, ठीक है। क्या और मज़ीद फिर कैसे सॉल्व होगा, अगर ये रूट को हटाएंगे तो क्या करेंगे, इसकी पावर 1/3 हो जाएगी, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया और 5 हमारे पास बच जाएगा। तो 125 का क्यूब रूट होता है 5। यही तो मैं बोल रहा था कब से, 5 और राइट आंसर है। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 360। गलत जवाब,
ट्रू नहीं, फॉल्स है। क्यों? ट्राइंगल का जो एंगल का सम होता है वो 180 होता है, 360 नहीं होता, ठीक है। रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और सर्कल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और स्क्वायर, इनका जो, और सर्कल भी बोल सकते हैं, इनका जो एंगल का सम होता है वो 360 होता है, मगर ट्राइंगल का 360 नहीं होता, वो 180 होता है। एक्स की पावर 0, एक्स की को छोड़ो, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के बराबर होती है, ठीक है। किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के बराबर होती है, हमेशा याद रखना। ये है। अच्छा, इसे सॉल्व करना है, अभी सॉल्व कर देते हैं। बोर्ड मास का रूल अप्लाई करना है, पता ही होगा अपना। ब्रैकेट ओपन को छोड़ दो, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले डिवाइड करना है, तो डिवाइड कोई हो रहा है? कौन डिवाइड हो रहा है? 12 और 3 डिवाइड हो रहे हैं। 12 3 को डिवाइड करो, मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। पहले इसको मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे क्या हो रहा है। देखो जी, ये हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर साफ नहीं था। तो सबसे पहले ये 2 डिवाइड हो रहे हैं और ये 2 डिवाइड हो रहे हैं, तो मैंने इन डिवाइड वालों का आंसर लिख लूँगा। देखो 12 और 3 को डिवाइड करोगे तो आंसर 4 आएगा, बाकियों को ऐसे ही लिख दो। सॉरी, ये प्लस है। अब 64 और 8 को डिवाइड करोगे तो आंसर 8 आएगा, बाकियों को ऐसे ही लिख दो। यहाँ 0 थोड़ी है, कुछ भी नहीं है। अब क्या करना है, डिवाइड के बाद क्या होता है? डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई होते हैं। अब मल्टीप्लाई करो, किसको, कौन कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? सिर्फ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कर दो मल्टीप्लाई। 5 4 20 प्लस 8 प्लस 9 इज इक्वल टू, बस, ठीक है। अब क्या होते हैं? अब ऐड होते हैं, जो जो ऐड हो रहे हैं वो कर दो। सिर्फ 20 माइनस है, बाकी सारे ऐड हो रहे हैं, बाकी सारों को ऐड करके 20 में से माइनस कर दो। 9 और 8 17, 17 और 4 21, 21 माइनस 20 बराबर है किसके? 21 में से 20 जाएंगे तो 1 बचेगा, ये 1 ही आंसर है। कहाँ है 1? लो जी, 1 तो ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब समझे, हमने कुछ गड़बड़ किया। क्या गड़बड़ किया यार? यहाँ पर शायद, यहाँ पर कोई साइन का मसला है। ये प्लस मुझे लग रहा है, प्लस है नहीं है, या फिर ये डिवाइड वगैरह होगा, या फिर ये प्लस होगा। ऐसे कुछ मिस्टेक तो कर रहा हूँ ना मैं, ठीक है ना? ऐसे तो नहीं। देखो यहाँ पर तो मल्टीप्लाई सही लगा, ये मल्टीप्लाई ही है। यहाँ पर डिवाइड है या प्लस है, और यहाँ पर डिवाइड है या प्लस है, या फिर यहाँ पर डिवाइड है या प्लस है, या फिर यहाँ पर डिवाइड है या प्लस है, समझ नहीं आ रहा। माइनस भी है, हो सकता है, ये भी समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे मेरी क्या गलती हो रही है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया, सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप खुद भी कर सकते हैं। एक सही से क्लियर नहीं है। दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। कौन प्राइम नंबर नहीं है? 2 7 और 11 प्राइम नंबर है। 1 को प्राइम नंबर नहीं कंसिडर किया जाता, 1 एक नॉन प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर होते तो अपने टेबल में है, एक अपने टेबल में आते हैं, और एक का टेबल ही हम नहीं मानते, ठीक है। अ पॉइंट बोथ ऑफ इट्स ऑन और कोऑर्डिनेट आर पॉजिटिव विल बी इन, अगर दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे तो किस क्वाड्रेंट में होगा? ये क्वाड्रेंट क्या चीज़ होती है, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। क्वाड्रेंट ग्राफ होता है, ग्राफ पेपर ऐसे होता है। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। सॉरी, ये वाई लिखा हुआ है, एक्स ज़्यादा लग रहा है, वाई कम लग रहा है, ठीक है। अगर 9 तक स्टैंडर्ड है आपका तो आपको पता ही होगा कि ग्राफ क्या होता है, ठीक है। तो ग्राफ के 4 क्वाड्रेंट होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पर सारे पॉजिटिव होते हैं, एक्स वाई पॉजिटिव, एक्स वाई पॉजिटिव होते हैं, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, मतलब पहला क्वाड्रेंट, पहला कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, दूसरा कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। यहाँ पर वाई पॉजिटिव होता है, एक्स नेगेटिव होता है, एक्स माइनस वाई प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक प्लस होता है। वो मैंने बता दिया है कि आपको कौन सा माइनस होता है, कौन सा प्लस होता है। यहाँ पर दोनों माइनस होते हैं, एक्स भी माइनस होता है, वहाँ वाई भी माइनस होता है। यहाँ पर वाई माइनस होता है और एक्स प्लस होता है, ठीक है जी। अब किसकी बात हो रही है? अब वो बोल रहा है किस क्वाड्रेंट में जाना है। अच्छा, बोथ ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट आर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं? फर्स्ट में पॉजिटिव होते हैं, तो फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें और आप जहन में भी रख लें कौन कहाँ माइनस होता है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, अ ट्राइंगल हुज 3 साइड्स आर इक्वल, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पिछली वीडियो में भी था। इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। हाउ मैनी लाइन कैन पास थ्रू एनी 2 पॉइंट ऑन अ प्लेन, एक प्लेन है, ठीक है, वो कोई भी प्लेन, मतलब कि एक ऐसा एक ग्राफ को हम प्लेन कहते हैं। 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इन 2 पॉइंट के थ्रू कितनी लाइनें पास हो सकती हैं? सिर्फ एक ही लाइन है जो पास हो सकती है, ठीक है, 1 लाइन, ठीक है, 1 लाइन। अगला सवाल क्या है, cos
फाई अपॉन साइन फाई, कॉस अपॉन साइन किसके बराबर होता है, कॉस अपॉन साइन बराबर होता है कॉट के। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, आपको याद करना पड़ेगा। और अगर कॉस के बाद फाई है तो फाई लगाओ, थीटा है तो थीटा लगाओ, कुछ भी है तो वो कोट के साथ भी वही लगेगा, ठीक है। कॉट फाई, और कॉट फाई ही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन 4, ठीक है। और एक और मैं आपको बता दूं, साइन अपॉन कोस बराबर होता है टेन के, ठीक है। ये भी चीज़ आप याद रख लें, हो सकता है पूछा जा सके, क्योंकि ये दो आपस में उलट है ना, कोस अपॉन साइन, साइन अपॉन कोस, ऐसा हो सकता है, शायद वो वाला भी आ जाए। अगला है किक्ड और द ऑन बॉल, ऑन बॉल लिखा है, क्या लिखा है, अच्छा थ्रोन लिखा है, थ्रोन। किक्ड और थ्रोन बॉल, जंपिंग एनिमल्स, ऑब्जेक्ट थ्रो फ्रॉम अ विंडोज, अ मिसाइल शॉट फ्रॉम अ गन, अ बॉम्ब रिलीज फ्रॉम अ बॉम्बर प्लेन, ETC और एग्जाम्पल ऑफ, ये किसकी एग्जाम्पल है। अब देखो, किक मारना, खिड़की से कोई चीज़ बाहर फेंकना, मिसाइल छोड़ना वगैरह वगैरह, किसकी एग्जाम्पल है, प्रोजेक्टाइल की एग्जाम्पल है। ये सेकेंड ईयर का एक टॉपिक है, लेकिन इन्होंने ये बोलते हैं कि मैट्रिक बेस्ड टेस्ट होता है। देखो जी, सेकेंड ईयर का टॉपिक दे दिया, अब क्या कर सकते हैं, शायद अब मैट्रिक में भी आ गया हो प्रोजेक्टाइल वगैरह, लेकिन हमने सेकेंड ईयर में ही पढ़ा था। तो ये प्रोजेक्टाइल की एग्जाम्पल होते हैं। अच्छा, प्रोजेक्टाइल होती कैसे, प्रोजेक्टाइल यू मोशन होती है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। कोई चीज़ यूं जाके यूं जब आ जाती है ना, इस मोशन, इस जो इसको जो क्या, ये जो चीज़ इसने तब कवर की, जो सर्कल इसने यूं करके यूं बनाई, इसे हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं, प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री। ये रास्ता क्या कहलाता है, प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री। फुटबॉल जो किक मारता है फुटबॉल को, वो भी यूं जाती है। एक बैट्समैन जब बॉल को हिट करते हैं छक्के के लिए, वो भी यूं जाती है। अब वो उसकी जान पर है, कोई छक्का जाता है या कैच आउट होता है, कैसे शॉट उसने खेला ये देखा जाता है। लेकिन खैर मैंने आपको बता दिया, जो बताना था, उम्मीद है आपको वो समझ भी आ गया होगा। व्हेन एंगुलर वेलोसिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट्स सेड टू बी एन एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस। एंगुलर एक्सेलरेशन की ही बात हो रही है। अच्छा, अगर यहाँ पर एंगुलर ना होता तो यहाँ पर भी एंगुलर ना होता, यहाँ पर एंगुलर है तो जब यहाँ पर एंगुलर आया है, ठीक है। अगला सवाल है a + b + c का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है। ये भी एक फॉर्मूला है, यही इसी के बराबर होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है जी, ये एक फॉर्मूला है, बाकियों के बराबर नहीं होता। आज की वीडियो ये वाली अब तक यहीं पर ख़त्म करते हैं, हम अगली वीडियो में मिलेंगे, और अगली वीडियो में भी हमारा यही पास पेपर ही चलेंगे, उसके बाद मैं प्रिपरेशन के पेपर अपलोड करूँगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पास पेपर की पहुंच जाए और प्रिपरेशन की भी पहुंच जाए। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।